हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का वीडियो है एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी शहर में। भारत के किस शहर में? तो वाराणसी शहर में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेक गणराज्य ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के जगह पर चेक गणराज्य देश को शामिल किया गया है। अगला है, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी। एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनी है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। और हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। प्रीति सेनाय का पुस्तक है ए प्लेस कॉल्ड होम। बिमल जलान का पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार हैं। और एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। जो बैंकॉक में आयोजित हुआ है उबेर कप 2022, उसके विजेता है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किया है। वो तमिलनाडु के निवासी हैं। नेक्स्ट है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमैका के। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला एनसीएफएल का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। अगला है, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। तो किस शहर में? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम शहर में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट चलते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय पीरामल को। मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है अजय पीरामल को। नेक्स्ट है, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निखत जरीन ने। इस्तांबुल में जो आयोजित हुआ विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, उसमें भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, निखत जरीन ने। अगला है, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास में। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है। अगला है, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट पे। अगला है, निम्नलिखित में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
चीन देश ने। अगला है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। भारतीय कंपनी अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग के एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WHO। नेक्स्ट है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनचेस्टर सिटी ने। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथबर्ग के मेयर के रूप में चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनील चोपड़ा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन अभिलाषा बराक को। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है कैप्टन अभिलाषा बराक को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री का। अगला है, किसानों के आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य को। किस राज्य को? तो झारखंड राज्य को चुना गया है। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शौर्य चक्र से। भारतीय ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नूल आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेक गणराज्य के। दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन खोल दिया गया है चेक गणराज्य देश का। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF के बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए हैं पीयूष गोयल ने। अगला है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपरनोवाज ने। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुई। नेक्स्ट है, जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33 पदक। गोल्ड 13, सिल्वर 15 और कांस्य 5 पदक।
नेक्स्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। नेक्स्ट है जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुआ की दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केन्या के। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनटीपीसी। बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है एनटीपीसी संस्था के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेंसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के। नेक्स्ट है शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है कोलकाता में। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य। अगला है अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं उनके नेतृत्व के विकास के लिए शुरू की गई नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। अगला है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनिस पार्नेज सुलिवन को। अगला है फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक। ये था एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।